बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। एक बड़ी ही अफसरदा सी खबर है और वो खबर ये है कि रियाजुल जन्ना मस्जिद नबवी से बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियंस और बंगाली लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। अब उसकी रीज़न क्या है, क्यों गिरफ़्तार किया गया है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने रियाजुल जन्ना का जाली परमिट लिया और रियाजुल जन्ना में एंट्री की। उन्होंने कोशिश की कि हमें रियाजुल जन्ना के अंदर दाखिला मिल जाए, हम चले जाएं। आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसमें बहुत सारी कीमती बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि हम रियाजुल जन्ना में कैसे जा सकते हैं कानूनी तौर के ऊपर। सबसे पहली बात, अगर हमें ये समझ में आ जाए ना, हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। मस्जिद नबवी मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। अब वहाँ पर हम जाली परमिट बनवाएं तो ये एक धोखा है। क्या हम वहाँ पर धोखा देने के लिए गए? अब हुआ कुछ यूँ वहाँ पर कि वो लोग जो उम्रा के लिए गए, उन्होंने ट्राई की, नुसुक ऐप जो है उसके ऊपर उन्होंने ट्राई की, लेकिन वो नहीं बना, वहाँ पर परमिट ना बन सका किसी भी वजह से। होटल में उनको कोई बंदा मिल गया, मस्जिद नबवी में उनको कोई बंदा घूमता हुआ मिल गया और उसने पूछा, हाँ जी आपके पास परमिट है रियाजुल जन्ना का? नहीं, मेरे पास नहीं है, बना नहीं है। उसने कहा लो जी परमिट मैं आपको देता हूँ, आप मुझे ऐसा करें कि 50 रियाल दे दें, मुझे 20 रियाल दे दें, मुझे 100 रियाल दे दें। यानी जहाँ पर जो उनके जाल में आ गया, उन्होंने वहाँ पर उसको फंसा लिया कि जी आप इतने रियाल दें, हम आपको परमिट दे देते हैं। अब उसने वो परमिट ले लिया। अब कुछ अर्सा कबल सऊदी जो शुरते हैं या वहाँ की जो सिक्योरिटी है, इंतज़ामिया है, उसने इससे मुतनब्बे भी किया था कि ऐसा काम मत करें, क्योंकि ये बड़े अरसे से ये काम हो रहा था। अगस्त में हम वहाँ पर थे तब भी ये काम हो रहा था। तो इन्होंने मुतनब्बे किया था कि ऐसा काम हरगिज़ ना करें, अगर करेंगे तो सख्त सज़ा दी जाएगी। अब ये लोग हम बाज नहीं आए इस बात के ऊपर। वो जो परमिट देने वाले थे उन्होंने इनको अपने शीशे में उतारा कि नहीं नहीं आपको कुछ नहीं होता, परमिट लेंगे, अंदर जाएंगे, स्वाब कमाएंगे। तो अब लोगों ने परमिट ले लिए। अब जब वहाँ पर गया, पुलिस की नज़र तो थी, उनको पता था कि ये काम हो रहा है। अब उनकी नज़र थी, जब वो वहाँ जाते हैं, वो चेक करते हैं तो उनको पता चलता है ये परमिट तो जाली है। अब उन्होंने उनको साइड पे लगा लिया। अब दूसरे आते हैं, उनको पकड़ते हैं, पूछते हैं, हाँ जी परमिट कहाँ से लिया? है जी फलां बंदे से लिया, मैंने होटल में लिया था या मस्जिद नबवी में दिया था। अब वो पूछते 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 उस बंदे तक पहुंच गए जिसने वो परमिट बना कर दिया था। अब उसने जब वो परमिट बना कर दिया, उसको भी उन्होंने जाके पकड़ा। अगर तो वो इकामा वाला था तो उसका उन्होंने इकामा जब्त कर लिया। अगर वो उम्रे वाला था तब भी उसको उन्होंने पकड़ के बैठा लिया, हाँ जी इधर आओ जनाब। अब उनके लिए ये है, कई लोगों को तो जेल में भेजा जा रहा है और कई लोगों को वहां से डिपोर्ट करने का उनका प्रोग्राम बन रहा है, और इकामा वाले जो हैं उनको भी डिपोर्ट किया जाने वाला है। तो ये देखें, एक छोटी सी बात है और उसके ऊपर कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हम उम्रा के लिए गए, मक्का मुकरमा में हमने उम्रा कर लिया। अब उम्रा हमारा वहाँ मुकम्मल हुआ। मक्का मुकरमा से मस्जिद नबवी का जो सफ़र है, ये मोहब्बत का सफ़र है, ये इश्क का सफ़र है, ये चाहत का सफ़र है, जहाँ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर भी अगर हम धोखा कर दही से काम लेते हैं, यानी हमारे पास परमिट नहीं है, हमें इशू नहीं हुआ नुस्ख ऐप से, आप सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये पूरी मस्जिद नबवी ही हमारे लिए एजाज़ की जगह है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर 50,000 नमाजों का सवाब मिल जाता है। अब आप खुद सोचिए, क्या उसमें यह बताया गया कि नहीं रियाजुल जन्ना के अंदर ही पढ़ोगे तो ही ये सवाब मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं बताया गया। ये नहीं फरमाया आपने कि रियाजुल जन्ना के अंदर पढ़ोगे तो उसके ऊपर सवाब मिलेगा। फरमाया मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने का। तो वो आका की मस्जिद, तो ये मस्जिद नबवी है। अब जितनी भी मस्जिद नबवी की हुदूद में आ जाएगी वो सारी आका की मस्जिद है। अब कहीं पर भी आप नमाज अदा करते हैं तो आपको वो सवाब मिल जाता है जो हदीस के अंदर मौजूद है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। वो सवाब तो हमें वहीं पर मिल जाता है। धोखा दही से काम लेकर हम रियाजुल जन्ना में जाने की कोशिश करें तो फिर बताइए हमने कौन सा वहाँ पर सवाब का काम कर लिया? क्या इस्लाम हमें ये बात नहीं सिखाता कि तुमने उलिल अम्र की इताअत करनी है, जो तुम्हारे हुक्मरान हैं उनकी इताअत करनी है जब तक वो दीन के मुखालिफ ना आ जाए? अब रियाजुल जन्ना के अंदर हर बार जाना या बार बार जाना ये कोई शरई हुक्म तो नहीं है। वो तो एक फजीलत की बात है कि जो वहाँ पर जाएगा वो गोया के जन्नत से होके आ गया। ये एक फजीलत की बात है। आप ज़िंदगी में एक मरतबा भी चले गए तो भी ये फजीलत की बात है। अगर आपको 12 मौका मिल गया तो भी ये फजीलत की बात है। अब इसमें जाना, बार बार जाना, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है।
अगर आपको वहाँ की इंतज़ामिया इजाज़त देती है आप वहाँ पर जाएं, इजाज़त नहीं मिलती धोखाधड़ी से काम ना लें, झूठ तो मत बोलें वहाँ पर जाकर के हाँ जी हमने वहाँ पर जाना है और हम ही वहाँ पर जाएंगे। दूसरे लोग भी तो हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं, उनके लिए भी वहाँ पर जगह होनी चाहिए, वो भी चले जाएं। ठीक है, इन जो कानून है अब इन्होंने साल के बाद कर दिया कि आप एक मरतबा गए हैं तो आप दोबारा साल के बाद जाएंगे। ठीक है, इसको मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा कम होना चाहिए। 3 माह बहुत ज़्यादा है, अगर वो अपने इंतज़ामी उमूर की वजह से समझते हैं कि हमें ये वक्फा देना चाहिए, 3 माह बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर उन्हें 1 साल भी कर दिया कोई बात नहीं है, आप इंतज़ार करें, आप उस हिसाब से जाएं। अगर वहाँ आपका परमिट नहीं बन रहा तो वहाँ उनसे मदद लें कि जी मैं परमिट बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ लेकिन परमिट नहीं बन रहा। आपकी वहाँ पर रहनुमाई भी की जाएगी और वहाँ आपको परमिट वो भी बना के दे देते हैं इंतज़ामिया के लोग। आप मस्जिद नबवी के अंदर ही जो इंतज़ामिया है उनसे आप रब्ता करेंगे तो आपके लिए आसानियाँ वहाँ पर भी पैदा हो सकती हैं, बजाय इसके कि आप जो गैर मुतल्लिका लोग हैं उनके साथ रब्ता करें और उनसे आप परमिट बनवाएं और फिर पैसे भी दें और फिर जेल की हवा भी खाएं और वहाँ से डिपोर्ट भी हों और वहाँ से इतना ज़्यादा नुकसान भी करके आएँ। इतने मुबारक सफ़र के लिए वहाँ पर गए लेकिन जब वापस आएँ तो वहाँ पर एक कानून शिकनी करके आएँ, धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में आएँ और आप वो सारा सवाब जो है, वो अजर जो है जो कमाने के लिए गए थे वो सारे का सारा ख़त्म हो गया, वो सारे का सारा फिनिश हो गया, अब कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इतनी मशक्क़त भी की, ख़र्चा भी किया लेकिन हमें मिला कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो लोग भी वहाँ पर जाते हैं खुदा के लिए, उम्रा के हज के जितने वहाँ पर कवानीन है मुकामी जो उन्होंने इंतज़ामिया ने बना रखे हैं उनको फॉलो कीजिए, उनके मुताबिक ही आप काम कीजिए, उससे हटकर कुछ भी ना करें, अपना नुकसान मत करें, अपने आमाल को ज़ाया मत करें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको करना क्या चाहिए। आप अपने प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में जाकर आपने वहाँ से जो नुसुक ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है और ये काम आप यहीं से भी कर सकते हैं। यानी जब आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, ये 2 चीज़ें आ गई आपके पास, आप ये काम आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने नुसुक ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर के ऊपर आप NUSUK ये आप लिखेंगे तो नुसुक ऐप जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। नुसुक ऐप को जब आप ओपन कर लेते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जो आपके सामने आ जाता है वहाँ 3 चीज़ें आते हैं। आप सिटीज़न हैं, आप गल्फ से हैं, आप विजिटर हैं, तो आपने विजिटर के ऊपर क्लिक करना होता है। फिर आपने अपना वीज़ा नंबर लिखना है, वीज़ा नंबर की जगह के ऊपर पासपोर्ट नंबर आपने लिखना है और उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। नेशनलिटी आपने लिखनी है, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश, जहाँ से भी हैं अपनी नेशनलिटी को वहाँ पर आप लिखिए और उसके बाद आप नीचे कंट्री कोड को ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका पाकिस्तान का आ जाएगा, सर्च कर लें। उसके आगे आप अपना मोबाइल नंबर लिख लें। हाँ, यहाँ पर अगर आपके पास मोबाइल नंबर आप वहाँ का लिखना चाहते हैं, सऊदीया से आपने लिया है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं तो आप उससे बना लीजिए। नीचे आपने अपना ईमेल, जीमेल जो भी है वो आपने लिख देना है। तो इस तरह से आप इसमें बना सकते हैं। तो आप इसको फिर रजिस्टर कीजिएगा। आपके पास जो आपने ईमेल यहाँ पर जो देना है वही देना है जो आपके मोबाइल के अंदर ईमेल लगा हुआ है, जिसको आप ओपन भी कर सकें, क्योंकि यहाँ से वहाँ से कंफर्मेशन होगी, कोड वहाँ पर आएगा तो आपका ये अकाउंट जो है ये रजिस्टर हो जाएगा। जब आपका ये बन जाता है तो उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपका जो अकाउंट है ये आप ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप इसकी लैंग्वेज को उर्दू में भी कर सकते हैं, जहाँ शुरू में आपको लैंग्वेज का आ जाएगा वहीं से आप इसको उर्दू में भी कर सकते हैं। जब आप इसको उर्दू में कर लेंगे तो आपके सामने नुसुक ऐप जो है वो इस तरह से आ जाएगा और आपको ये पूछेगा कि आप जो खिदमात हमारी हासिल करना चाहते हैं वो किस काम के लिए करना चाहते हैं। मस्जिद नबवी में आपने नमाज के लिए करनी है तो बिल्कुल जी, हमने मस्जिद नबवी में यानी रियाजुल जन्ना में हमने नमाज अदा करनी है और उसी के लिए हम ये बनाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखें मस्जिद नबवी की जो खिदमात हैं, यहाँ 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक है मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ना मर्द के लिए, दूसरा मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ना खातून के लिए। आप यहाँ पर मर्द हैं तो मर्द के ऊपर क्लिक कीजिए, खातून हैं तो खातून के ऊपर आपने क्लिक करना है। और जब आपने खातून के ऊपर या उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये मुख्तलिफ डेट्स दी हुई हैं और नीचे आप देखें ये जो कलर हैं मुख्तलिफ, जिसमें ये रेड है, ये येलो कलर है, ग्रीन है और ये जो ग्रे कलर है,
یہ چار کلر انہوں نے یہ دیے ہوئے ہیں، اور یہاں پر انہیں دیا ہوا بھی ہے کہ ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کراؤڈ ہے، تو جو ہے اس میں درمیانہ کراؤڈ ہے، اور جو گرین ہے اس میں لائٹلی یعنی کراؤڈ بہت تھوڑا ہے۔ تو جب یہ آ رہا ہوگا گرے کلر جو آ رہا ہوگا، جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت سکرین میں، تو یہ جو گرے کلر آ رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ تو اگر یہاں پر موجود ہو، یعنی آپ کو کلر نظر آ جائیں اور جس میں یہ لکھا ہو کہ جی یہ جو جگہ ہیں یہ خالی ہیں، یعنی یہ جو تاریخ ہے اس میں ریڈ بھی ہو، یلو بھی ہو، گرین بھی ہو، تو آپ ان میں سے گرین کے اوپر کلک کر لیں۔ جب آپ گرین کے اوپر کلک کر لیں گے تو آپ کے سامنے جو اس کی ڈیٹ ہے وہ اس طرح سے آ جائے گی۔ یہ میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں، کیونکہ میرا تو ابھی بنے گا نہیں، تو یہ دیکھیں آپ، یہ اس طرح سے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ جو گرین اور آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے اوپر، یہ ڈیٹ ہے۔ آپ اس ڈیٹ کے اوپر کلک کیجئے جو آپ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آپ کے ووچر کے اوپر دیا ہوگا کہ اس ڈیٹ کو آپ نے مدینہ منورہ ہونا ہے، تو اس ڈیٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، اور پھر نیچے جو ٹائم ہے اس ٹائم کو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کون سے ٹائم پہ جانا ہے۔ ہم نے 12:30 سے 1 بجے، 1 سے 1:30، یہ جو نیچے ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم کے حساب سے آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے۔ جب آپ اس کو کلک کر لیں گے تو پھر آپ کو ایک پرمٹ شو ہو جائے گا، آپ کی ایپ کے اندر ایک پرمٹ شو ہو جائے گا، اور وہ پرمٹ جو ہے اس کے اندر یہ اس طرح کا وہ پرمٹ ہوگا، اور یہ جو یلو یہاں پر آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے جس کے نیچے ایکٹیو لکھا ہوا ہے، یہ سرکل ہے، یہ بلنک کر رہا ہوگا، یہ آپ کو آپ کی ایپ میں ہے۔ اور جب بھی آپ وہاں پر ریاض الجنہ میں اپنے ٹائم پہ جائیں گے تو وہاں آپ اپنی ایپ کو کھولیں گے۔ ایپ کو کھولنے کے بعد آپ نے یہ جو نیچے پرمٹ والا جگہ ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ چونکہ میرے موبائل میں کوئی پرمٹ نہیں ہے تو یہاں پر جہاں لکھا ہوا ہے کہ نو پرمٹ ایشو، یہ جو جگہ ہے یہاں پر آپ کو آپ کا وہ پرمٹ جو ہے وہ نظر آنے لگ جائے گا۔ اب آپ نے جب ریاض الجنہ میں جانا ہے تو یہی پرمٹ آپ نے وہاں پر دکھانا ہے، تو آپ کو وہ ریاض الجنہ میں آپ کے ٹائم کے اوپر آپ کو اندر جانے دیں گے۔ اپنے ٹائم سے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے چلے جائیں، کیونکہ رش ہوتا ہے تو پھر دیر ہو جائے گی۔ تو آپ نے وہاں پر جا کر اپنا پرمٹ ان کو یہ دکھانا ہے۔ پرمٹ یہاں پر وہ اس کا سرکل بلنک کر رہا ہوگا، وہ اس کو دیکھیں گے۔ ہو بھی سکتا ہے کہ جو یہاں پر وہ QR ہوتا ہے وہ اس کو سکین بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے حالات وہاں پر چل رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو اندر جانے دیں گے۔ آپ کے لیے آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی اٹھاتے نہیں ہیں، آدھے گھنٹے سے اوپر ہی ٹائم آپ کو مل جاتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پر نماز دعا سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ جائیے وہاں پر اور وہاں پر نوافل کو ادا کیجئے۔ خدا کے لیے ایسا کام مت کیجئے جو آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ایک بدنامی جو ہے وہ علیحدہ سے ہو جاتی ہے۔ جاتے ہم ثواب کے لیے ہیں، لیکن وہاں سے ہم دھوکہ دہی اور فراڈ کر کے ہم اپنے لیے گناہ اکٹھا کر کے لے آتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔